Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of bank clerk, today we will discuss the previous year questions on inequality. जो क्वेश्चन 2017 और 18 के अंदर आए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलना. इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है एंड 4 to 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर इनइक्वालिटी पे बेस्ड आ जाते हैं. तो अभी देखते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे. एक तो उससे आपको लेवल पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और उनको सोल्व कैसे करना है. ओके, यस, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आईबीपीएस क्लर्क 2017 का क्वेश्चन है. क्लरिकल, दैट मीन्स कि अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो क्लरिकल का लेवल काफ़ी इजी माना जाता है. काफ़ी इजी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं. ठीक है, तो अब इजी क्वेश्चंस भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, इन दैट केस आप इजी क्वेश्चन, अब ये मान के चलो कि इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आप 1 to 2 मिनट्स के अंदर कवर कर लेते हो एग्जाम के अंदर. ओके, तो अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपरली स्लोली सारा एक एक पॉइंट समझाते हुए चलूंगी सो दैट कि अगर क्वेश्चन आता है इनइक्वालिटी का तो आप एग्जाम के अंदर उसको इजीली कर सको. तो जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होता है तो है क्या इनइक्वालिटी कि आपके पास में कुछ रिलेशन गिवन होता है, कुछ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन गिवन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से कुछ रिलेशन गिवन है और आपके पास कंक्लूजन भी गिवन है. तो क्वेश्चन है कि जो रिलेशन गिवन है आपने उसको ट्रू अंडरस्टैंड करके चलना है कि ये जो रिलेशन है दिस इज करेक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट चेक करो कि गिवन कंक्लूजन्स करेक्ट हैं या फिर रॉन्ग है. ओके, अब अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की तो उस केस के अंदर जब आपके पास में जब भी आपके पास में फैक्ट के अंदर आंसर आए कि मीन्स यू आर 100% श्योर कि करेक्ट है, ओनली व्हेन वी विल गिव करेक्ट आंसर. ओके, हम इस कंक्लूजन को कहेंगे कि दिस इज करेक्ट. बट अगर हमें कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नजर आती है या हमें लगता है कि हाँ जी हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इन दैट केस हम उसको क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे. ओके, तो छोटा सा एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ वेरिएबल्स हैं लाइक ए एंड दिस इज बी और बीच में आपको सिंबल्स मिल रहे हैं ऐसे, तो हमेशा ध्यान रखो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, लेस देन की प्रायोरिटी ज्यादा है. क्या कहेंगे हम, ए इज लेस देन बी. ओके, बट अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिंबल मिल रहे हैं ज़्यादातर क्या, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, देन सेकंड प्रायोरिटी किसकी आएगी, इसकी. और थर्ड प्रायोरिटी किसकी होती है आपके पास में, इज इक्वल टू की. दैट मीन्स कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है, देन सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस. अगर आपके पास अपोजिट साइंस गिवन है देन अगेन अगर आप कहते हो कि ग्रेटर देन का साइन है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर देन की, देन ग्रेटर देन इक्वल टू की और उसके बाद इक्वल टू की. ओके, मीन्स कि अगर हमें सारे साइंस एक साइड जाते हुए नजर आ रहे हैं देन हम कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल लेंगे कि अगर मुझे इस तरह से कुछ साइन मिल रहा है तो आंसर आ जाएगा. बट अगर आपको इस तरह से साइन नजर आ रहे हैं दैट मीन्स कि अपोजिट साइंस है, मीन्स कि बीच में आपको कहाँ पे क्या मिल रहा है, यस अगर मुझे साइन मिल रहे हैं ऐसे तो अब मैं क्या कहूँगी, ए एंड बी. अब इसको ट्रू कहेंगे, ए और बी के बीच में क्या आएगा, वी कांट से. ओके, एंड वी कांट से क्या होता है, रॉन्ग. इसलिए जब भी आपको अपोजिट साइंस नजर आते हैं इन दैट केस कंक्लूजन विल बी रॉन्ग. सिंपल, इतना सही है. अब देखो क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी आपको. क्या है यहाँ पे, क्या है, P is less than equal to Q is equal to R greater than S greater than T. क्लियर. अब हमें चेक करना है P और T को चेक करना है. अब P से T की तरफ हमने मूव करना है. देखो ये P है और P से हम T की तरफ मूव कर रहे हैं तो मुझे साइन कौन कौन से, ये P है ये T है. साइन क्या दिख रहा है, ये ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे. मीन्स कि कहीं पे ग्रेटर देन है कहीं पे लेस देन है, बीच में इक्वल टू है, मीन्स कि अपोजिट साइंस है. एंड व्हेन वी फाइंड अपोजिट साइन तो क्या कहेंगे, रॉन्ग है. सिंपल, क्या कहोगे, दिस इज रॉन्ग. डन. अब उसके बाद में अगर चेक करते हैं हम सेकंड कंक्लूजन. सेकंड कंक्लूजन क्या है, टी एंड क्यू. अब जब आप ऐसे मूव कर रहे हो तो उस साइन को जैसा आपको दिखाई दे रहा है आपने उसको वैसे ही रीड करना है. बट अगर हम मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो साइन को भी आपने अपोजिट ही रीड करना है. ओके, दैट मीन्स व्हाट कि जब मैं टी से क्यू की तरफ बढ़ रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी,
T इज लेस देन S लेस देन R इज इक्वल टू क्यों? अब यहाँ पे साइन क्या था? ग्रेटर देन है ना, बट हम ऐसे मूव कर रहे हैं, दैट मीन्स कि क्या हो गया? लेस देन। तो क्या बना आपके पास में? T इज लेस देन क्यों? और यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपके पास में? यस, दिस इज लेस देन। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? सेकंड करेक्ट रहेगा। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? ओनली कंक्लूजन 2 विल फॉलो। सो आंसर इज ऑप्शन बी। कोई डाउट? सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, आई होप उनको थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, बिगनर्स को भी आई थिंक अब तो सभी को क्लियर हो गया कि अगर सारे साइंस हमारे सेम साइड में आ रहे ओनली देन कंक्लूजन विल फॉलो। ओके, अगर साइंस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? कंक्लूजन डजंट फॉलो। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वी हैव ए स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन। वी विल कंपेयर P एंड N। P और N को कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे P है, P से अगर मैं N की तरफ बढ़ूंगी तो क्या कहूंगी? P इज लेस देन N। और यहाँ पे क्या है? P इज लेस देन N, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके, सेकेंड O और M को आपको कंपेयर करना है। अब O से अगर हम M की तरफ मूव कर रहे हैं तो मुझे दोनों साइन दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भी है ऐसे भी है, दैट मीन्स देयर आर ऑपोजिट साइंस। और जब आपको ऑपोजिट साइंस दिखाई देते हैं तो क्या कहोगे? दिस इज डजंट फॉलो। सो आंसर इज ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यस, देयर इज ए स्टेटमेंट एंड 2 कंक्लूजन्स आर गिवन। 2 कंक्लूजन यहाँ पे, थोड़ा सा भी खुद से ट्राई करेंगे सभी, K एंड N को कंपेयर करना। अब K से जब हम N की तरफ मूव कर रहे हैं तो साइन क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको? लेस देन, इक्वल टू एंड लेस देन। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? लेस देन की। दैट मीन्स कि क्या बनेगा? K इज लेस देन N। और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? K इज लेस देन N, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके, दूसरा देखो, K और M को कंपेयर करना। यस, दिस इज K, दिस इज M। K और M के बीच में आप साइन देखिए, क्या है? लेस देन, इक्वल टू एंड इक्वल टू। इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? लेस देन इक्वल टू की। और यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? ओनली लेस देन। क्या आना चाहिए? देयर शुड बी लेस देन इक्वल टू। सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर इज ओनली कंक्लूजन 1। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ओके, क्लियर? कोई डाउट किसी को? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अभी जो क्वेश्चन था उसमें, अभी 3 क्वेश्चन में क्या था? देयर इज ओनली 1 स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट थी, आप उससे उसको कंपेयर कर रहे थे। बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे आप देखो कि आपके पास में 2 स्टेटमेंट है, बीच में कॉमा है। ठीक, जब भी 2 स्टेटमेंट है और आप देखते हो कि एक वेरिएबल तो स्टेटमेंट में है, एक वेरिएबल इस स्टेटमेंट में, तो उसमें क्या करते हैं हम? जो कॉमन वेरिएबल है उसके थ्रू कंपैरिजन करते हैं। क्या करेंगे? जो कॉमन वेरिएबल है उसके थ्रू आप कंपैरिजन करोगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हमें चेक किसको करना है? P एंड S को चेक करना है। P और S के बीच का रिलेशन हमें चाहिए, तो चेक करेंगे P से S की तरफ कैसे जाएंगे। अब इन दोनों में देखो, P तो यहाँ पे है इसके अंदर, ये रहा, ठीक है, और S कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। बट दोनों में कॉमन क्या है? R। और ये क्या कह रहा है कि R इज इक्वल टू S। R इज इक्वल टू S, दैट मीन्स यू कैन से कि ये जो R है ना, इसकी जगह पे मैं क्या कर सकती हूँ? S लिख सकती हूँ। ओके, अब तो कंपेयर कर लोगे। अब देखो P और S को अगर मैं कंपेयर करूँ, यस, यहाँ से था अपने पास में, दिस इज P ना, हाँ ये P है बेटा। अब P और S को अगर हम कंपेयर करें तो क्या सिंबल बनेगा? और ये सिंबल अपने आप में क्या है? अगर मैं कहूँ कि P इज लेस देन S, दिस इज नॉट क्यू। यस, यहाँ पे ये क्यू है, सारे बाकी के इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू है, दैट मीन्स कि क्यू की जगह पे हम क्या कह सकते हैं? S भी कह सकते हैं। सो दिस विल बी P इज लेस देन इक्वल टू S। अब मेरे पास में कंक्लूजन है P इज इक्वल टू S, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे क्या है? P इज लेस देन इक्वल टू S, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है? ईदर लेस देन और इक्वल टू। ये जो सिंबल है इसका मीनिंग क्या है? P इज लेस देन और इक्वल टू, यही बोलते हैं हम, और इक्वल टू S। अब यहाँ पे क्या कहेंगे फिर हम? ईदर फर्स्ट वन और सेकेंड विल ट्रू।
अगर हम सिंगल सिंगल को चेक करेंगे तो हमें दोनों रॉन्ग मिलेंगी, बट दोनों को अगर मैं कंबाइन कर देती हूँ तो क्या बनेगा, इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 विल फॉलो। क्लियर, सिंगल सिंगल दोनों रॉन्ग रहेंगी, बट दोनों को कंबाइन करके आपका क्या आ जाएगा, इधर और। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है P इज लेस देन Q इज इक्वल टू R, देन T इज ग्रेटर देन R इज इक्वल टू S। अगेन स्टेटमेंट इज सेम, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। क्या कह रहा है, Q इज लेस देन T, Q और T को कंपेयर करना है आपको। Q कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, T कहाँ पे है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अगर दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन क्या है हमारे पास, R, तो पहले किसके साथ कंपेयर करोगे आप, R के साथ में। सो Q इज इक्वल टू R एंड R इज लेस देन T, दैट मीन्स व्हाट, कि Q इज लेस देन T। यहाँ पे क्या है, ये भी यहीं पे लेस देन है दोनों में, दैट मीन्स लेस देन विल बी द करेक्ट आंसर। ये इक्वल टू नहीं है बेटा, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ओके, सेकंड है P एंड S को कंपेयर करना है आपको, P और S को कंपेयर करना है। P कहाँ पे है, अब अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, P और इसके अंदर अगर हम कंपैरिजन देखें तो P इज लेस देन इक्वल टू R एंड R इज इक्वल टू S, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कहें कि P और S के बीच में क्या रिलेशन है, दिस इज P इज लेस देन इक्वल टू S, P इज लेस देन इक्वल टू S, और यहाँ पे भी क्या कह रहा है, लेस देन इक्वल टू कह रहा है, दैट मीन्स कि बोथ आर करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन E, ऑप्शन E विल बी द करेक्ट आंसर। डन, कोई डाउट किसी को? When you practice on some questions, then आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कर पाओगे इसको, सारा माइंड में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेशन करनी है सभी ने इस बार। क्या है, Q इज ग्रेटर देन R, Q से R की तरफ बढ़ेंगे हम, दिस इज Q, दिस इज R। सिंपल चेक करो, माइंड में देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वी हैव ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, दैट मीन्स कि क्या रिलेशन बना, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R, और इक्वल टू R, दैट मीन्स व्हाट, क्या बनेगा अपने पास में, या तो इक्वल है या तो ग्रेटर है, और यहाँ पे ऑप्शन में भी क्या है, Q इज ग्रेटर देन, Q इज इक्वल टू, सो वी विल से कि इधर कंक्लूजन 1 और 2 विल ट्रू, दोनों में से एक ट्रू रहेगा। क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, यस, देयर इज ए स्टेटमेंट गिवन एंड वी हैव टू कंक्लूजन्स। अगेन डायरेक्टली आप लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल माइंड में, Q से F की तरफ बढ़ना है, दिस इज Q, दिस इज F, क्या बनेगा रिलेशन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, लेस देन की, दैट मीन्स की सिंबल क्या बनेगा हमारे पास, लेस देन, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेस देन, दैट मीन्स की करेक्ट है। ओके, देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको, Q से V, B इज इक्वल टू F, देखो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, दैट मीन्स की Q इज लेस देन F, और यहाँ पे भी क्या है, लेस देन, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ कम ऑन द सेकेंड वन, V एंड J को आपको कंपेयर करना है, V एंड J, वेयर इज V, दिस इज V एंड दिस इज J। अब चेक करो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या हो गए, रिवर्स हो गए, एंड जैसे हमें रिवर्स साइन मिलता है वहीं पे हम उसको रोंग कर देंगे। ओके, सो आंसर क्या आ गया आपके पास में, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल फॉलो, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल फॉलो। ओके, नेक्स्ट इज, यस, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है क्वेश्चंस का, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है कि आपके पास में डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं एंड यू चेक फॉर द कॉमन वेरिएबल टू कंपेयर द वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या है, एक स्टेटमेंट ये है, ठीक है, एक स्टेटमेंट हमारे पास में ये है, क्या कंपेयर करना है, H एंड T को कंपेयर करना है, H और T को कंपेयर करना है, H इज हेयर एंड T इज इन द सेकेंड स्टेटमेंट। अब चेक करो फॉर द कॉमन वेरिएबल, कॉमन वेरिएबल देखो दोनों में क्या है, दोनों के अंदर यहाँ पे देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यस, कॉमन इज I,
आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, दिस इज द कॉमन वेरिएबल। सो क्या करेंगे हम, पहले इसको आई से कंपेयर करेंगे, फिर इस आई को किससे कंपेयर करेंगे, टी के साथ में कंपेयर करेंगे। ओके, सो देखो अगर मैं एच से आई की तरफ मूव करती हूँ तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन गया हमारे पास में, देखो यही रिलेशन बनेगा, एच इज लेस देन इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू, दैट मीन्स कि लेस देन का साइन बनेगा। अब अगर मैं आई को कंपेयर करती हूँ टी के साथ में तो क्या बनेगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू लेस देन, दैट मीन्स कि लेस देन टी। जब हम इधर मूव कर रहे हैं ना, जब हम इधर मूव कर रहे तो यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो ग्रेटर देन है और मैडम ने लेस देन लिख दिया, नो। यहाँ पे मूवमेंट कैसे जा रही है, रिवर्स जा रही है। जब रिवर्स होगा तो साइन भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या रिलेशन बना, t इज लेस देन, सॉरी h इज लेस देन t, h इज लेस देन t, और यहाँ पे क्या है, h इज लेस देन t, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है y एंड o के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब y से o के लिए भी जाना है तो भी क्या है, y इज इक्वल टू i, y इज इक्वल टू i एंड i इज लेस देन o। सो क्या रिलेशन बनेगा, y इज लेस देन o, बट हेयर इट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू o, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू o। सो क्या हो गया ये आपके पास, रॉन्ग। क्लियर, कोई डाउट किसी को, हाँ जी किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके, नेक्स्ट है देखिए, अगेन वी हैव टू स्टेटमेंट्स है, ओके, एंड टू कंक्लूजन्स। कंक्लूजन क्या है, m एंड g को कंपेयर करना आपने, वी वांट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन m एंड g। अब देखिए m तो यहाँ पे है बट g इज देयर, दैट मीन्स वी शुड गो फॉर द कॉमन वेरिएबल। अब कॉमन वेरिएबल देखो दोनों में क्या है, o दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी है o हमारे पास, यहाँ पे भी है o, दैट मीन्स कि पहले हम o के साथ कंपेयर करेंगे। तो m है, m से g की तरफ बढ़ना है तो पहले m को आगे लो, m को अगर मैं देखूं तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू o, क्या बनेगा दोनों के बीच में रिलेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू o बनेगा। अब o को देखो, o से g की तरफ हम बढ़ेंगे, रिवर्स जा रहे हैं, दैट मीन्स कि o इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, o इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, दैट मीन्स व्हाट, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। अब देखो यहाँ से हमने देखा क्या है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखो यहाँ से हमने कहा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू o इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास में, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, बट यहाँ पे क्या गिवन है, m इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ओके, अब है x एंड s को कंपेयर करना है आपको, x और s को कंपेयर करना है। x यहाँ पे है, ठीक है, और s हमारे पास में यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, सो वी विल गो फॉर द कॉमन वेरिएबल। अब x को कंपेयर करेंगे अगर हम o के साथ में, तो देखो लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स लेस देन बनेगा, क्या बनेगा मेरे पास में, x इज लेस देन o, एंड जब o से s की तरफ मूव करेंगे तो रिवर्स जा रहे हैं, o से यस, o इज लेस देन इक्वल टू लेस देन, तो क्या बनेगा हमारे पास में, लेस देन s। o और s का रिलेशन देखो, o से अगर मैं s की तरफ जाऊंगी तो o इज लेस देन s, ठीक है, बिकॉज लेस देन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या बनेगा, x इज लेस देन s, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेस देन इक्वल टू, तो क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। सो दोनों रॉन्ग है तो क्या कहेंगे हम, इफ नीदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2 फॉलोज, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंडर कर रहे हैं, जिसके अंडर हम आपको 2017 से 2020 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है एंड दिस इज फ्री, कोई इसके चार्जेस नहीं है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हर एक लेक्चर आपको विद PDF अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, अब देखो लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया है, क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास में, यस वी हैव 3 स्टेटमेंट्स,
वी हैव 3 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन्स आर देयर। क्या है, कंपेयर किसको करना है, y एंड p को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे चेक करो, y तो यहाँ पे है, p यहाँ पे। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा हमें, कॉमन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर क्या करेंगे, अब देखो y यहाँ पे है हमारे पास में, p यहाँ पे है, इसमें है t y u i, t v, ये कहाँ पे कोई भी नहीं है, दैट मीन्स कि कोई भी कॉमन वेरिएबल नहीं है। दैट मीन्स कि हमें थर्ड वन की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो थर्ड स्टेटमेंट है उसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लो, अगर ये 3 से 2 का आपको कंपेयर करना आ गया, दैट मीन्स कि फिर आप कहीं नहीं रुकोगे इनइक्वालिटी के अंदर। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो दोनों है, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास में और ये स्टेटमेंट है, इन दोनों के अंदर आई कॉमन है, आई कॉमन है। दैट मीन्स कि इन दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर इन दोनों को मैं देखूं तो इन दोनों के अंदर से v कॉमन है, v कॉमन है। ओके, तो अब देखो इसके थ्रू हम इसको कंपेयर करेंगे। पहले y को मैंने देखा, y क्या है, y इज लेस देन i एंड i इज लेस देन, दिस इज y इज लेस देन i एंड i इज लेस देन v। अब हमें v को कंपेयर करेंगे p से, तो v इज लेस देन इक्वल टू p। ओके, क्लियर। जब बोलोगे ना वहीं से ही आपको डायरेक्टली इसका क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, लेस देन लेस देन लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स क्या आएगा, लेस देन, दिस इज करेक्ट। क्लियर। अब डायरेक्टली कैसे करोगे आप, डायरेक्टली कैसे करोगे, व्हेन यू चेक द स्टेटमेंट देन कैसे करेंगे, y is less than I is less than v and this v is less than equal to p। एक तो हम सारे में क्या बोल रहे हैं, लेस देन ही बोल रहे हैं ना, दैट मीन्स कि कंक्लूजन तो निकलेगा। ठीक है, हाँ अगर कहीं पे बीच में ग्रेटर देन होते तो वहीं पे रुक जाओ कि हाँ जी फॉल्स हो गया। बट यहाँ पे जब आप बोल रहे हो तो कैसे बोल रहे हो, यस y इज लेस देन I इज लेस देन v एंड v इज लेस देन p। ठीक है, लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू की प्रायोरिटी कम होती है तो हम क्या करेंगे, लेस देन ही कंसीडर करेंगे। तो क्या आ गया आपके पास में, फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ कम ऑन द सेकंड, a एंड i को आपको कंपेयर करना है, a और i को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए a यहाँ पे है आपके पास में, i हमारे पास में यहाँ पे है और दोनों में कंपेयर करेंगे तो v हमारे पास कॉमन है। सिंपल देखो, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू v, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू v एंड v से जब हम i की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, v इज ग्रेटर देन i। तो क्या सिंबल बनेगा आपके पास, ग्रेटर का। सो क्या हो गया, रॉन्ग। सो आंसर इज इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ओके, एक बार करके दिखाओ डिटेल में। देखो यहाँ पे a है, एक बार डिटेल में बता देती हूँ, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू v। यहाँ पे देखो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू v। बट अगर हम वहाँ से v से i की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, v ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों सिंबल आ रहे हैं। तो प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर देन की है, तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन i। ओके, तो क्या साइन बनेगा, v इज ग्रेटर देन i बट हेयर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सो इट इज रॉन्ग। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, हाँ जी, वी हैव 3 स्टेटमेंट्स एंड 2 कंक्लूजन। व्हाट इज द कंक्लूजन्स, r एंड f को आपको कंपेयर करना है। यस, हेयर इट इज r, दिस इज f एंड द कॉमन वेरिएबल इज g। अब देखो r से f की तरफ आपने मूव करना है, कैसे करोगे, r इज लेस देन इक्वल टू g, g इज ग्रेटर देन इक्वल टू f। देखो कैसे बोला मैंने, दोबारा से एक बार ध्यान से सुनेंगे, क्या कहेंगे, r इज लेस देन इक्वल टू g, g इज ग्रेटर देन इक्वल टू f। लेस देन ग्रेटर देन, अपोजिट साइंस दिखे, जैसे अपोजिट दिखा सीधा इसको क्या कर देंगे हम, रॉन्ग। ओके, q एंड e को कंपेयर करना है आपको, q एंड e को कंपेयर करना है। यस, दिस इज q एंड यहाँ पे आपके पास में e को कंपेयर करना है, e हमारे पास में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से q से पहले g तक जाएंगे, q इज इक्वल टू
जी, दैट मीन्स कि इसकी जगह पे मैं अगर क्यू भी लिख दूँ तो भी कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे हम अगर कहें तो क्या बनेगा रिलेशन, क्यू इज इक्वल टू वाई, कि यहाँ पे है क्यू, क्यू इज ग्रेटर देन वाई, क्यू इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन ई। दैट मीन्स व्हाट, क्यू इज ग्रेटर देन ई, क्यू इज ग्रेटर देन ई। सो आंसर सेकंड वाला कंक्लूजन आपका करेक्ट रहेगा। तो क्या आ गया आपके पास, ओनली कंक्लूजन सेकंड विल फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड विल फॉलो। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, यस, वी हैव 3 स्टेटमेंट्स, these are some practice questions, these are not previous year, these are practice questions। स्टार्टिंग में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए 5, नाउ these are practice questions। क्या है, y is greater than r, ये आपको चेक करना है। अब y देखो कहाँ पे है, y तो यहाँ पे है, ठीक है, और r हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है, तो अब इसमें देखिए कि यहाँ पे है GRWL और यहाँ पे YCS, दैट मीन्स कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब आपको ऐसा कुछ मिलता है कि 2 स्टेटमेंट में कोई भी कॉमन नहीं है, देन वी विल टेक द हेल्प ऑफ द थर्ड वन, जो थर्ड स्टेटमेंट है उसकी हम हेल्प लेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो उस केस के अंदर C यहाँ पे है, C हमारे पास में यहाँ पे है और यहाँ पे मुझे G दिखाई दे रहा है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँगी तो मेरे पास G से मैं कॉमन कंपेयर कर सकते हो, और जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम C के साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, देखो कैसे, हाँ जी, चेक करेंगे कैसे। पहले y से जाओ c तक, y इज ग्रेटर देन c एंड c इज ग्रेटर देन g एंड g इज लेस देन r। अब चेक करो साइंस कैसे बन रहे हैं अपने पास में, एक सेकेंड, क्या है हमारे पास में, कंपेयर करा हमने g के साथ में, यहाँ पे है c इज ग्रेटर देन g एंड देन g इज लेस देन r। तो क्या हो गया आपके पास में, अपोजिट साइन, दिस इज ग्रेटर देन लेस देन, जैसे मुझे दिखा ग्रेटर देन लेस देन, तो उस केस में क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। ऑब्वियसली फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया, फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास में, रॉन्ग हो गया। नाउ कम ऑन द सेकंड वन, a एंड s को आपको कंपेयर करना है, a को और s को कंपेयर करना है। अब s कहाँ पे है, s हमें मिल रहा है यहाँ पे, a कहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे, कॉमन वेरिएबल इज c। ओके, सो अब यहाँ पे चेक करो, a से अगर मैं c की तरफ बढ़ती हूँ देन a इज लेस देन c, a इज लेस देन c एंड c से अगर हम s की बात करें तो वैसे भी दोनों इक्वली हैं, c लिख दो s लिख दो, बात एक ही है। दैट मीन्स व्हाट कि a इज लेस देन c, सॉरी s, मैं दोनों के अंदर से प्रायोरिटी इसकी तो कुछ भी नहीं है, तो इसकी जगह पे मैं s को पुट कर सकती हूँ। और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, मुझे यही सिंबल दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, सेकंड विल बी करेक्ट। तो अब ऑप्शन में देखो, कई बार ना हमारे माइंड में आता है कि भाई सेकंड करेक्ट है तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगी, ऑप्शन पे भी फोकस करना है। अब यहाँ पे देखो ओनली सेकंड के लिए फर्स्ट ऑप्शन है, सो क्या आएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या, यस, अगेन वी हैव 3 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी। क्या है, अब देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक कई बार ना क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि स्टेटमेंट को देख के हमें लगता है कि 3 स्टेटमेंट पे बेस्ड आ गया, कंपैरिजन में थोड़ा सा हमें कॉमन फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, यस, एंड द थर्ड इज d इज लेस देन r। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि इन 3 जो सिंबल है इसके अलावा कुछ और आ जाएगा, या तो लेस देन होगा, 2 वेरिएबल आपके पास d और r, ठीक है, उन दोनों को आपको कंपेयर करना है। तब हम क्या कहेंगे, या तो d ग्रेटर होगा, या तो d लेस होगा, या तो d इक्वल होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा।
दैट मीन्स कि अगर कहीं पे भी आपको इस तरह का कुछ मिल जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको कुछ नहीं चेक करना, देयर इज नो नीड फॉर दिस स्टेटमेंट, जस्ट गिव द आंसर। क्या करेंगे, ईदर फर्स्ट और सेकंड विल ट्रू। जब मुझे तीनों साइन मिल रहे हैं तो मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे लेस देन भी मिल रहा है, मुझे ग्रेटर देन भी मिल रहा है, मुझे इक्वल टू भी मिल रहा है। ओके, सो आंसर क्या रहेगा उस केस में, ईदर फर्स्ट और सेकंड विल ट्रू। ओके, सो स्टूडेंट, जो आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया, आई होप सभी को क्लियर है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी माइनर सा डाउट आप लोगों को आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ आया है हमें, इन दैट केस यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे अगर आपको लगता है कि कुछ समझ आया है। ओके, एंड द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग सम प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, वो क्या कर सकते हैं, वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को भी ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी आ रही कि देखो कैसे करें हम, अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इनइक्वालिटी में इशू है, इन दैट केस वाई शुड आई गो फॉर द कंप्लीट कोर्स, है ना, मैं पूरे का पूरा कंप्लीट कोर्स क्यों लूँ, जब मुझे सिर्फ फॉर एग्जांपल मुझे पजल्स में इशू आ रहा है, देन मैं सिर्फ मुझे जब पजल चाहिए तो बाकी मुझे आता है, देन वाई शुड आई गो फॉर द कंप्लीट कोर्स। ओके, तो उसके लिए अभी पीडिया आप लोगों के लिए माइक्रो कोर्सेज लेके आया है। माइक्रो कोर्सेज के अंदर क्या है कि आपको जिस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, यू कैन गो ओनली फॉर दैट टॉपिक, और उसके लिए कहाँ जाना है, माइक्रो कोर्सेज के अंदर। ओके, अब हर तरह के स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है दे आर बिगनर्स and they want a complete course, so complete course is also available. Complete course, even the students who require only quantitative aptitude, they can go for the quantitative aptitude. जो logical reasoning सिर्फ चाहिए logical reasoning ले सकते हो, जिसको इंग्लिश में इशू आ रहा है they can go for the English. And the student who want to take only one topic or two topics, in that case they should go for the micro course. Okay, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, क्लास इज ओवर।